सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल फेवरेट 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्निकल वाइज एक रीजनेबल भाव पे ट्रेड भी कर रहे हैं एंड अभी इन सारे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ज़बरदस्त बाइंग हो रहा है। तो डिटेल्ड वे में इन चारों स्टॉक्स का टेक्निकल ओवरव्यू, फंडामेंटल ओवरव्यू एंड म्यूचुअल फंड के डेटा को भी दिखाऊंगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। ये स्टॉक करेंटली 179 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 3% का करेक्शन हुआ है। एक बार आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखेगा कि पी रेशियो अच्छा खासा एडजस्ट हो रहा है। एक टाइम पे 100 के पास पी रेशियो चला गया था, 100 से गिर के अभी 46 के आसपास आ गया है। एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। अभी इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए, बट उसके पहले तक के अर्निंग को आप देखोगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था इनका प्रॉफिट, ठीक है, वापस से ट्रैक पे आ गया। यानी कि दिसंबर क्वार्टर में दोबारा से इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए थे। तो अल्टीमेटली अर्निंग अच्छा खासा पीक लेवल पे चल रहा है। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। अगर इन केस वो मार्च क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट कंपनी पब्लिश करती है तो पी रेशियो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जो कि इसको और अंडर वैल्यूड कंसीडर करवाने पे मजबूर करेगा हम लोगों को। प्लस आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालो, ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट किया, बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये चीज़ इनके म्यूचुअल फंड के डेटा से, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न से दिख रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 23% था, अभी गिर के 15% पे आ चुका है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी के जो शेयर्स हैं ना वो बड़े प्लेयर्स ने ग्रैब कर लिया। डीआई का होल्डिंग 18% से बढ़ के 25% हो गया। एफआई का होल्डिंग 7.5% से बढ़ के 10%। तो अल्टीमेटली अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाकी के जो प्लेयर्स हैं यानी प्रोमोटर, एफआईडीआई, उनमें से ही किसी का स्टेक बढ़ा होगा, जो कि क्वाइट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। ये तो मार्च क्वार्टर तक का शेयर होल्डिंग था। अप्रैल मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा मैं आपको दिखाऊं तो हालांकि उतने ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदे गए हैं अप्रैल मंथ में, बट स्टिल पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यहाँ पे मिसेस बेक्टर्स फूड म्यूचुअल फंड अप्रैल 2026 कितने शेयर्स नेट खरीदे गए हैं आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हो दोस्तों। अप्रॉक्स 18 लाख शेयर्स नेट बाई किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। लगातार बाइंग करने के बावजूद अभी भी म्यूचुअल फंड्स रुक नहीं रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। कितना करेक्शन हुआ है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60% डाउन है, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया, ऐसा नहीं कि पीक लेवल पे है। दूसरा चीज़ कि अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बट इस सपोर्ट पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है ना। कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, किसी का फेवरेट स्टॉक क्यों ना हो, इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स और रूल, तभी जाके उसको हम लोग प्रेफर करेंगे ना कि हाँ भाई करंट लेवल पे इसको खरीद सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन का आप चाहें तो इंतज़ार कीजिए। बस एक क्विक टेक्निकल ओवरव्यू मैंने बता दिया कि गिरने के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये आ चुका है। अभी तक कुछ भी वैसा प्राइस एक्शन नहीं बना है, ये चीज़ आप ध्यान दे के चलिए। अगला स्टॉक मेरा पर्सनल फेवरेट, नाम इसका एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। करंटली अगर देखोगे तो ये ट्रेड कर रहा है 899 के भाव पे। 1.8% का करेक्शन हुआ एंड एक बार इसका भी फंडामेंटल ओवरव्यू आप ले लीजिए। पी रेशियो आपके सामने अवेलेबल है, 70 से गिर के पी रेशियो 25 के आसपास आ गया, तो ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड तो है ही। प्लस इनके अर्निंग पे ध्यान दीजिए, मिसेस बेक्टर्स के कुछ क्वार्टर्स में तो अर्निंग में गिरावट भी हुई थी। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के स्टॉक में तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो लगातार इनके अर्निंग रिकॉर्ड हाइज पे ही जा रहे हैं एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालोगे तो कोई वैसा मेजर चेंज नहीं है। जैसा शेयर होल्डिंग पहले था वैसा ही अभी भी शेयर होल्डिंग बरकरार है। अब इनके म्यूचुअल फंड के डेटा को एक बार क्विकली हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम एंटर किया, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग जाएंगे एंड आप देखोगे कि स्लाइटली स्टेक बढ़ा है। 8091 यानी कि 8091 शेयर्स नेट बाई किए गए हैं इन अप्रैल मंथ में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ बहुत कम शेयर्स खरीदेंगे बट स्टिल डेटा तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल ओवरव्यू एक बार आप इसका लेके चलिए। मिसेस बेक्टर्स की तरह ये स्टॉक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखिए अब ये जिस लेवल से गिर रहा है ना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट के बाद सपोर्ट लेवल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
बस फ़र्क ये है कि उस सपोर्ट लेवल पे प्राइस एक्शन बने तभी जाके उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। सपोर्ट तो जगह जगह पे मिलेंगे, अब डायरेक्टली सपोर्ट पे बाइंग करने चलेंगे तो पता चला कि हर छोटे छोटे पॉइंट पे सपोर्ट है, हम लोग खरीद रहे हैं, सपोर्ट टूट रहा है, वो नीचे के सपोर्ट पे आ जा रहा है। किस सपोर्ट से एक्चुअली में वो रिवर्स करेगा वो सर्टेन प्राइस एक्शन बनने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा सपोर्ट लेवल पे, उसके बाद ही फर्दर डिसीजन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। करेंटली 1220 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पे ये बहुत ही चर्चित स्टॉक था, अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है मोमेंटम वाइज, जिसके चलते लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को भी एक बार आप नज़र डालिए दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ इसका पी रेशियो 200 के ऊपर जा रहा था। इनफैक्ट 2022 में तो इसका पी रेशियो 400 के पास जाने वाला था, एंड अभी वहाँ से 400 से गिरता हुआ पी रेशियो 70 पे आ गया है। अब आप देख सकते हो किस हिसाब से वैल्यूएशन इनका ड्रॉप हुआ है, एंड इनके अर्निंग में भी आप ग्रोथ देख सकते हो। कहाँ इनका अर्निंग पर शेयर पहले 2 के आसपास दिख रहा था, अभी इनका अर्निंग पर शेयर 18 के आसपास दिख रहा है। तो मल्टीफोल्ड जंप इनके अर्निंग्स में हुआ है, एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डाला जाए तो कुछ खास वैसा मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिख रहा है। अब चलिए टेक्निकल वाइज इनके अप्रैल मंथ के डेटा को एक बार चेकआउट करते हैं म्यूचुअल फंड का, ठीक है। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का नाम मैंने एंटर करा, इनके शेयर होल्डिंग के सेक्शन में हम लोग जाएंगे, एंड आप देखोगे तो क्वाइट पॉजिटिव 14,000 नेट शेयर्स खरीदे गए, ठीक है। कम शेयर्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट खरीदे गए हैं, ये चीज़ को हम लोग को एडमिट करना होगा। यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी तो स्ट्रांग है ही, प्लस अर्निंग भी आप देख ही रहे हो किस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, एंड ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से अच्छा खासा रिकवर भी कर चुका है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मैंने ड्रॉ कर रखे थे कि अगर टूटेगा तो नीचे के सपोर्ट लेवल पे हम लोग रेडी रहेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से ये नीचे गिर के ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, क्लोज टू 1000 रुपीज़। तो इस लेवल को आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा लिमिटेड। ये भी अभी थोड़ा सा शांत पड़ गया ये स्टॉक, 127 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके भी अर्निंग्स अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे पी रेशियो देखा जाए तो 55 से गिर के 20 के भी नीचे पी रेशियो आ गया। अर्निंग नो डाउट अच्छे खासे तरीके से बढ़े हैं, एंड इनके शेयर होल्डिंग में क्या दिख रहा है कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है, ठीक है। FIDI का इनफैक्ट मोर और लेस स्टेबल ही है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग 18% से बढ़ के 23% पे आ चुका है। अब इनके अप्रैल मंथ के डेटा को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे एंटर करा, इरेडा। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग के सेक्शन में हम लोग जाएंगे, क्या दिख रहा है कि ओवरऑल 15 लाख शेयर्स नेट बाई किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। यहाँ पे आप देखिए अप्रैल मंथ का ये डेटा है, ठीक है। 15 लाख शेयर्स नेट बाई किया गया है, ठीक है, क्वाइट पॉजिटिव डेटा। टेक्निकल एक बार हम लोग इसका चेकआउट करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। टेक्निकली ये अभी वीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखी, बट टेक्निकली वीक है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा कूल डाउन भी कर चुका है, अप्रॉक्स 60%। अब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन का आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला आपको मौका मिल जाएगा इस स्टॉक में। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, एंड इन चारों में कौन सा आपका पर्सनल फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।